जो MBA में पढ़ा वो काम नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये जो व्यवस्था है इसको बदलना जरूरी है। जितना सुबह से लेके शाम को जो पसीना यहाँ रहा वो ऑफिस में भी आना है। ये दो ब्रह्मचारी मिल गए, ये भी पकोड़े खाने आया कितनी दूर से मेवात से। आपने MBA में पकोड़े तलने तो नहीं सीखे होंगे? नहीं सीखे। जय श्री राम। देश धर्म संस्कृति एवं गौमाता की रक्षा के लिए आप हमारे YouTube चैनल आचार्य योगेंद्र महाराज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। जय गौ माता, जय गोपाल। और भाई ये जो आप देख रहे हैं ये रोहतक दिल्ली हाईवे है और बहुत बड़ा हाईवे है। इस पर चलते चलते आज हम आपने एक दुकान दिखाएंगे जो ज़बरदस्त दुकान है। आओ इस दुकान पर लेके चलते हैं। ये आप पढ़ोगे ये MBA पकोड़े वाला, और MBA करने के बाद भी आप देखो MBA पकोड़े वाला शुद्ध सरसों के तेल में। और इस भाई से मिलाएंगे। आप कहाँ से भाई? आगरा से, गुड़गांव से। यहाँ क्या करना है? पकोड़े खाने। और अच्छा ये भाई ये कहाँ के हो? कहाँ ब्रह्मचारी हो? गुरुकुल बादस के ब्रह्मचारी हैं। मेवात में गुरुकुल बादस पड़ता है। ये दो ब्रह्मचारी मिल गए, ये भी पकोड़े खाने आया कितनी दूर से मेवात से। गुरुकुल बादस के ब्रह्मचारी हैं। पकोड़े बढ़िया लगे हैं यहाँ, या खाओगे? अभी खाएंगे, खाए नहीं है। आ जाओ। ये देखो ये MBA पकोड़े वाले के पास दो साधु और बैठे हैं। हाँ जी आचार्य जी, आप नमस्ते। कहाँ से आए हो? बादस मेवात से। ये भी बादस मेवात से। बच्चे आपके हैं क्या? हाँ जी। आपके गुरुकुल चलाते? गुरुकुल चलता है बादस मेवात में। MBA पकोड़े वाले के पास MBA करने के बाद उससे भी मिलवाएंगे आपको। बड़े अच्छे पकोड़े हैं इसके। तो महाराज जी भी खाने, आप भी पकोड़े खाने आए? हाँ जी। अच्छा, कहाँ से? यहाँ पे मैं जींद से जी। हाँ, आप भी जींद से। स्वामी ब्रह्मानंद जी, आप भी पकोड़े खाने आए हैं MBA पकोड़े वाले के। मशहूर पकोड़े हैं भाई। आपको भी खाने हो रोहतक से दिल्ली जाओगे तो खरावड़ से निकलने के बाद, और ये कौन सी जगह है भाई? हाँ, गूगल पे डाल दो। आपने गाम राम नाम पूछने की जरूरत नहीं। MBA पकोड़े वाला गूगल पे डालो, आपको यहीं छोड़ देंगे बिना किराए बिना भाड़ा। स्पेशल गाड़ियाँ लगी हुई है। और ये छोटी सी दुकान है और छोटा सा ये मकान है। और इसमें ये देखो, ये सुबह सुबह ये भाई बढ़िया वाले ताज़ा ब्रेड मंगाता है और पकोड़े बनने लग रहे हैं। पूछेंगे, आओ आप एक बार जानकारी लेंगे। देखो, युवाओं को रोज़गार की कमी है, परंतु रोज़गार की कमी ज़रूर हो। आपको स्वरोजगार अपना रोज़गार की कोई कमी नहीं है। यदि आप नेताओं के भरोसे, सरकारों के भरोसे या किसी और के भरोसे रुकोगे तो जीवन में अधूरे रह जाओगे। ये आओ आप एक बार आपसे मिलवा देते हैं। हाँ जी नमस्ते। नमस्कार। क्या शुभ नाम आपका? दीपक कुमार। दीपक कुमार है और MBA पकोड़े वाले के नाम से जाने जाते हैं। MBA आपने पूरी कर ली क्या? MD यूनिवर्सिटी रोहतक टॉपर हैं भाई साहब। और उसके बाद पकोड़े बनाते हैं। और भाई हमारे प्रधानमंत्री जी भी यूँ कहते हैं, पकोड़े बनाओ और रोज़गार अपनाओ। भाई साहब ने उसी मुहिम को अपने जीवन में धारण कर लिया। और धारण करने के बाद तो आपको अच्छा लग रहा है? मैं सेटिस्फाई हूँ। इनको अच्छा लग रहा है क्योंकि समय की मांग है और परिवार की मांग है, समाज की मांग है, और भाई खुद की भी इसकी डिमांड और मांग है। इसलिए है कि आज देश का जो ढांचा है, MBA करने के बाद भी देखो शिक्षा से क्या मिलता है? दो तीन चीज़ें मिलती है। शिक्षा से ज्ञान मिलता है, शिक्षा से रोज़गार मिलता है, और शिक्षा से आत्मोन्नति होती है। आज की जो शिक्षा है कहीं ना कहीं उस पर भी ये सवाल है। क्या सवाल है? कि आप देखोगे MBA करने के बाद भी इस भाई को ना तो रोज़गार मिला है और ना मेरे ख्याल में जो ज्ञान मिलना चाहिए। आपने MBA में पकोड़े तलने तो नहीं सीखे होंगे? नहीं सीखे। जो MBA में पढ़ा वो काम नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये जो व्यवस्था है इसको बदलना ज़रूरी है। आपको आत्मिक ज्ञान भी MBA की पढ़ाई करने से। क्या आत्मिक ज्ञान हुआ? आध्यात्मिक। आपको एक चीज़ डिस्क्राइब करूँ? हाँ जी। देखो, काम हमें किसी के अंडर नौकरी करोगे तो भी करना पड़ेगा, अपना करोगे तो भी करना पड़ेगा। वहाँ किसी दूसरे के लिए करना है, यहाँ हमें खुद के लिए करना है।
इससे ये मैटर नहीं करता MBA कर रहे हो तो पकौड़े बना रहे हो। ये है कि आपका इनकम सोर्स है, आप सेटिस्फाई हो। जितना सुबह से लेके शाम को जो पसीना यहाँ आ रहा है वो ऑफिस में भी आना है, किसी दूसरे के लिए काम करोगे उसके लिए भी आना है। बट इस जो ये पसीना है ना, इसका आपको शाम को रिज़ल्ट मिलेगा, और जो रिज़ल्ट मिलेगा ना वो आप अपनी फैमिली के लेके जाओगे। भाई साहब मैं का ये कहना कहना है चाहता हूँ कि ना, ये मत सोचो कि को आपको नौकरी मिलेगी। देखो, सरकारी नौकरी सबको नहीं मिल सकती, प्राइवेट नौकरी भी सबको नहीं मिल सकती। आप अपना काम शुरू करके आप कई लोगों को नौकरी दे सकते हो। ये युवाओं के लिए प्रेरणा है। भाई साहब कह रहे हैं कि आप दूसरे के नौकर बनने की बजाय अपने स्वामी बनिए, आप स्वरोजगार उत्पन्न करिए। आज की शिक्षा जो है वो स्वरोजगार उत्पन्न करने की तरफ लेके जानी चाहिए सरकारों को भी। और दूसरी बात आपसे पूछी कि ये संतुष्ट है, और संतुष्ट इसलिए है कि इन्होंने कहा जो पसीना निकल रहा है, जो पसीना इनका आ रहा है, वो खून और पसीना अपने लिए नहीं, वो अपनी मेहनत से उसको ये निकाल रहे हैं, तो उससे इनको संतुष्टि होती है, परिवार को संतुष्टि होती है। और ये पकोड़े इन्होंने आपने हमारे लिए तैयार कर दिए। क्या शुभ नाम है? दीपक कुमार। दीपक कुमार जी, बहुत अच्छे से और श्रद्धा से। MBA में तो सिखाया ये जाता है कि बिजनेस करो, बिजनेस करो, MBA में सिखाया जाता है बिजनेस करो, और बहुत श्रद्धा से पकोड़े खिलाते हैं। और आप एक चीज़ और देखेंगे, साधारण सी व्यवस्था में साफ़ सफाई इतनी अच्छी है, और व्यवस्था से इसने सारा काम कर रखा। और प्रकृति प्रेमी भी लगते हैं शायद, ऐसा देखो फूल पौधे लगा करके और प्राकृतिक वातावरण बना रखा है। MBA पकोड़े वाला यदि आप पूछोगे तो निश्चित तौर पे आपको ये जगह गूगल ले करके आएगी। तो भाई दीपक का हम धन्यवाद करेंगे, और धन्यवाद थोड़ा सा बच गया वो जब करेंगे जब टेस्ट आएगा। तो आज साधु संतों की सेवा ये भाई कर रहा है। और आप लोग भी जब भी पकोड़े लेने आओगे ब्रह्मचारियों, नज़दीक आ जाओ, लगा लो आप लोग भी, थोड़ा थोड़ा उठा लो, नहीं तो एक चटनी की और दे दिए। हाँ भाई, पकोड़े हैं अच्छे देखने में, और परंतु गर्म है। स्वामी जी आपने खा लिया, कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा स्वामी जी को। अच्छे हैं भाई, करकरारे भी हैं। और अच्छी बात क्या है, देखो MBA वाले व्यक्ति का अनुभव देखो, पकोड़े तेल में बना रहा है, सरसों के तेल में। जो बाज़ार में जो भी चीज़ मिलती है, फार्चून है और है फलाना है, बहुत सारे घी हैं, तेल है, वो मिलावटी हैं और बहुत ज़्यादा मिलावटी हैं। तो इस भाई ने एक विचार और बनाया है कि किसी को जहर नहीं खिलाऊंगा, इसलिए तेल चुना है। और हमारे पुराने पूर्वज पकोड़े जब जब बनते हैं तो बारिश का मौसम होता है, और तेल खाने से बारिश के मौसम में स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। तो तेल में बनाता है ये भाई, और शुद्ध सरसों का तेल निकालवा करके या खुद निकलता हुआ ला करके बनाता है। तो आपको यदि पकोड़े चाहिए, और बहुत सारे पकोड़े प्रसिद्ध लगे होंगे आपको, परंतु ये दीपक के MBA के पकोड़े बहुत अच्छे हैं, और आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे। जब भी आप दिल्ली जाएं, रोहतक से दिल्ली जाएंगे तो ये रास्ते में इस भाई की ये दुकान आएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खाओ और मस्त रहो, व्यस्त रहो, और आप ज़रूर इस बात को महसूस करोगे कि रोज़गार खुद चला सकते हैं, खुद कर सकते हैं, करना चाहिए। आपकी मेहनत से सब कुछ आप कर सकते हैं। धन्यवाद।